बैक स्टूडेंट्स, तो एनजीकॉन एकेडमी। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस पे। तो सेल्फ इंडक्शन काफ़ी सिमिलर है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास एक ही कॉइल है। तो यहाँ पर हम अपना एक कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं और इस कॉइल को हमने अटैच किया हुआ है वेरिएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। अब होगा क्या कि जब इसमें से करंट पास होगा तो इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, क्योंकि जब भी सोलेनॉइड में से करंट पास होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। उसकी एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी साइड उसकी साउथ पोल बन जाएगी। अब होगा क्या कि हम इसके अंदर करंट को इंक्रीज करते हैं। जब हम करंट इंक्रीज करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि लाइंस जो इस कॉइल में से पास कर रही हैं वो इंक्रीज होंगी। लाइंस के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। और यह है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस, जो कि यह कहता है कि चेंजिंग करंट इन अ कॉइल produces induced EMF in the same coil। तो ये है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन। सेल्फ इंडक्शन यानी कि हम करंट भी इसी कॉइल में चेंज कर रहे हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो है वो इसी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरह हम म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक को लेके चले थे कि डायरेक्शन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो इसी तरह इसको भी आगे लेके चलेंगे। और इसमें सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस का या सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का। तो उसके लिए क्या है कि अगेन हम अपने उसी सिनेरियो को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कॉइल है और इसके अंदर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ। और हम दो सिनेरियोस लेके चलेंगे। सबसे पहला सिनेरियो होगा हमारा कि व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड, और दूसरा होगा व्हेन करंट इज डिक्रीज्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा कि जब मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो करंट इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी और फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा और ईएमएफ बनेगी। अब क्या है कि लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जो है वो अपनी सोर्स को अपोज करेगी। अब सोर्स क्या थी हमारे पास? सोर्स था हमारे पास इंक्रीज ऑफ करंट। तो सोर्स को अपोज करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो जाएगा ऑपोजिट टू एक्चुअल करंट। तो अगर हमारे पास एक्चुअल करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था तो जो हमारे पास इंड्यूस करंट होगा वो इसके ऑपोजिट जाएगा। ठीक है। और जो हमारे पास नेट करंट आएगा वो इक्वल होगा एक्चुअल करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट के। और जो ईएमएफ आएगी हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा सर्किट का, वो भी होगी बैटरी की ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हो रहा है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन में कि अगर करंट इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस करंट है वो उस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने के लिए उसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। इसके मुकाबले में अगर हम देख लें कि अब
करंट डिक्रीज कर रहा है। जब करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो अगेन क्या बनेगी, ईएमएफ बनेगी। और लेंजिस लॉ के मुताबिक अगेन वो अपनी जो सोर्स है उसको अपोज करेगी। लेकिन अब जो है वो सोर्स क्या थी हमारे पास, सोर्स थी हमारे पास डिक्रीजिंग करंट। तो इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी वांटिंग टू इंक्रीज द करंट। ठीक है, इस चीज को समझे स्टूडेंट्स के असल जो हमारे पास सोर्स है वो है कि करंट डिक्रीज हो रहा है। तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसको क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। डिक्रीज का अपोजिशन क्या होती है, इंक्रीज। और इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा कि वो अब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी कि अगर इंड्यूस करंट, एक्चुअल करंट नीचे की तरफ आ रहा है हमारे फ्रंट फेसिंग एंगल से, तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस सारी चीज को अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर करंट मेरे पास इंक्रीज कर रहा हो तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा इट विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्चुअल करंट। और जो मेरे पास नेट करंट होगा वो इक्वल होगा एक्चुअल करंट माइनस इंड्यूस करंट के। जबकि अगर मैं करंट को डिक्रीज करूं तो तब क्या होगा कि जो इंड्यूस करंट होगा वो सेम एज होगा एक्चुअल करंट के, यानी कि जिस तरफ एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा होगा उसी तरफ फ्लो करेगा। और जो नेट करंट है मेरे पास वो इक्वल हो जाएगा एक्चुअल करंट प्लस इंड्यूस करंट के। तो ये है इस सारी चीज की समरी कि अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। इससे ही एक एमसीक्यू है इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू को जिस तरह से आप लोगों को दिया होगा कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज मैक्सिमम। ऑप्शन दिया हुआ होगा कि व्हेन डीसी सर्किट इज स्विच्ड ऑन, व्हेन डीसी सर्किट इज switched off, after a while of turning it on, या फिर चौथा ऑप्शन दिया होगा कि करंट रिमेन्स सेम। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आप लोगों के पास, बल्कि आंसर के जाने से पहले सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्विच ऑन के सिनेरियो को लेके चलते हैं। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस्ड करंट है हमने पढ़ लिया है कि वो होगा ऑपोजिट। अगर वो ऑपोजिट होगा तो नेट करंट होगा हमारे पास ओरिजिनल करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास नेट करंट है वो एक्चुअल से कम हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो को लेके चलते हैं जो कि है स्विच्ड ऑफ वाला सिनेरियो। स्विच्ड ऑफ में क्या होगा कि अब करंट हमने जैसी बटन ऑफ किया करंट ने डिक्रीज होना शुरू किया। जब करंट डिक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सेम होगा, और जो नेट करंट होगा वो हमारे पास इक्वल होगा एक्चुअल करंट प्लस इंड्यूस करंट के। यानी कि हमारे पास नेट करंट जो है वो ग्रेटर है एक्चुअल करंट से।
ठीक है, पहले सिनेरियो में हमारे पास नेट करंट लेस देन था एक्चुअल करंट, दूसरे में हमारे पास नेट करंट जो है वो ग्रेटर से एक्चुअल है, सॉरी एक्चुअल करंट से ज्यादा है। तीसरी चीज है हमारे पास कि अब जब हमने इसको ऑन कर दिया है तो अब हमने उसको ऑन करके छोड़ दिया, जब हम ऑन करके छोड़ देंगे तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो कोई ईएमएफ नहीं बनेगी और जो नेट करंट है वो इक्वल हो जाएगा एक्चुअल करंट के। और आखिरी चीज तो गलत है कि करंट सेम है, करंट सेम नहीं है। करंट सिर्फ तब सेम है कि जब हमने उसको ऑन करके छोड़ दिया हो। तो इसका अगर मैं पहले के साथ लिखूं तो जो नेट करंट था वो लेस था एक्चुअल करंट से। सेकंड में नेट करंट हमारे पास ग्रेटर था एक्चुअल करंट से, और थर्ड में जो नेट करंट था वो इक्वल था एक्चुअल करंट के। तो इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कि जिस मोमेंट में हम सर्किट को टर्न ऑफ करते हैं उस मोमेंट पे करंट सर्किट में मैक्सिमम फ्लो करता है, और यही वजह है कि जब हम बटन ऑफ करते हैं तो हमें एक हल्का सा स्पार्क मिलता है। ठीक है, इसी तरह जब हम स्विच इन करते हैं तो एक्चुअल करंट अपोज होता है हमारे पास इंड्यूस करंट के, और उन दोनों की अपोजिशन की वजह से जब भी हम कोई प्लग इन करें तो उसकी वजह से हमें एक स्पार्क नजर आता है सॉकेट के अंदर। ये सब करने के बाद अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है इक्वेशंस।